बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री दास जी महाराज की जय। श्रीपन्ना धाम की जय। प्रथम लागू चरण को धन्य न छुड़ायु। लाख तले लालेड़िया जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलन वाली मेरे खुने मेरे जी के ही। श्री महामति चाही न चरण को कर मन वाचा कर मन। आयो बैठो मेरे संगो मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री सतगुरु महाराज की। प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु आप सबके विचार करो। कोटि कोटि प्राण। तो चलते सुंदर साथ जी बेखक साहिब की तरफ। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कैसे जो नूर मोहम्मद है वो तो शिव जी पर विश्वास ले आता है, लेकिन जो अव्वल खान होता है वो भी जब अपने साथियों के साथ में आता है और शिव जी से मिलता है उदयपुर की ताल जिसको कहा झील उसके पास में जहाँ हवेली पर ठहरे होते हैं। तो जब यहाँ पर अव्वल खान आता है तो यहीं पर सुंदर साथ जी पट दर्शन का कार्य चलता रहता है। श्री जी जो पट दर्शन है ना पाताल से लेकर परमधाम तक का जो नक्शा है वो यहीं से ही शुरू होता है, कहते ना उदयपुर के ताल से। तो यहाँ से पट दर्शन का कार्य चला रहता है जिसका जो मुख्य जिम्मेदारी मुकुंद दास जी की होती है कि भाई तुझे नक्शा बना। तो यहाँ से ही कह रहे महाराज जी। अब जैसे जैसे राजा होता है, राज सिंह राजा है यहाँ का उदयपुर का, तो उसके दिल में फिर बात आती है कि चल एक बार और मैं दर्शन करूं जब भाई इतना चर्चा का शोर मच रहा है। तो यहाँ पर सुंदर साथ बैठे हुए रास के कीर्तन गाते हैं इसी हवेली उदयपुर के ताल के पास में। तो यहाँ पर जो राजा होता है राज सिंह वो सामने तो नहीं आता, छिपकर कीर्तन के प्रकरण सुनता। ये देखिए जिसका अंकुर नहीं होता वो कितने किनारे किनारे बैठ जाता है, जबकि राजा है उसी के राज्य में रह रहे श्री जी और हिंदू भी हैं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं आ रहा। और एक ये नूर मोहम्मद और अव्वल खान भी हैं जो तुरंत पहचान कर एकदम विश्वास ले आए। नहीं तो क्या मुसलमान जल्दी से झुकता है हिंदू के चरणों में? बताइए तो वो क्यों झुके? क्योंकि अंकुर है। और एक ये राज सिंह भी है, राणा राज सिंह जो एक हिंदू भी हैं और राजा भी हैं, लेकिन फिर भी कैसे किनारे किनारे चले। तो वही हुआ ना कि नदी किनारे बैठा फिर भी रहे प्यासा, वो कितना भाग्य। तो कह रहे कि उसका इतना ही अंकुर था। क्यों? क्योंकि एक तो उसके अंदर अंकुर नहीं था। अब ये कहें कि क्या बिना अंकुर के कुछ नहीं मिलता मिलता। लेकिन जो पंडित थे इन पंडितों ने उनको बहका रखा था, उनके कान भर रखे थे, इसलिए अगर थोड़ा बहुत विश्वास भी होता तो वो विश्वास भी नहीं। तो यहाँ पर कीर्तन चलता रहता है। कह रहे महाराज जी एक दिन कीर्तन में राणा आया करन दीदार मोह छिपाए ठाड़ा रहिया देखा रास लीला बिहार। तो ऐसे कीर्तन चल रहा था और सुंदर साथ रास की लीला का वर्णन कर रहे थे। तो राजा मुंह छिपा कर आता है ताकि तुझे कोई पहचान। मन में शंका थी ना, तो बस जितना संबंध था क्योंकि वो राजा था तो इतना मिलना था, दर्शन मिलने थे बाहर से दर्शन मिले और चलती। क्योंकि इसके दिल में जो थी वो शंका ने अंदर उतरने ही नहीं दी। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारे, अगर हमें किसी स्वरूप पे विश्वास आ रहा है और कोई दूसरा अगर हमारे अड़चन अड़ा रहा है तो
उसकी बातों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। जहां आत्मा गवाही दे रही हो वहां हमें झुक जाना चाहिए, नहीं तो कहीं इस राजा की भांति रह जाएंगे, बस आए भी लेकिन फिर भी कुछ ले नहीं पाए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी श्री महामती कहे मोमिनो ए तालाब करो याद, फिर कहो उदयपुर की जो भी तक है बुनियाद। अब कह रहे स्वामी लालदास जी कह रहे हैं मोमिनो, ये मैंने उदयपुर के तालाब की बात कही, जो झील के किनारे हवेली थी वहां पर शिव जी रुके, तो वहां का वर्णन किया है। अब कहो उदयपुर की, अब जो उदयपुर नगर है, शहर है, उसमें आते हैं तो वहां क्या घटना घटती है, वहां का वर्णन अब श्री लालदास जी कर रहे हैं कि तुम अपनी उस बीतक को भी याद करो। फिर वहां उदयपुर का प्रसंग, फिर वहां से आए उदयपुर उतरे हवेली में, साथ सब आए मिलिया सुख पाया मिलाप से। अब उदयपुर के ताल से चलकर श्री जी कहाँ जाते, नगर में आ जाते हैं और वहां पर एक हवेली लेकर उसमें रहना प्रारंभ कर। अब इसी समय सुंदर साथ जी इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया, धोली बाई साथ थी तिनको संग लाया। तो यहाँ अब सुंदर साथ जी जो गोवर्धन भट्ट जी थे जो सूरत गए थे, तो वे वापस आ जाते हैं और जो उनकी पत्नी थी धोलीबाई उनको भी साथ ले जाते हैं। ध्यान देना सुंदर साथ। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए, जब श्री जी को आवेश आया था, जब गोवर्धन भाई और लालदास जी में कहासुनी हो गई थी, तो जब श्री जी ने अपनी अपनी शक्तियां अलग अलग बांट दी थी, तो मुकुंदास जी को तो उदयपुर भेज दिया कि तुम उदयपुर जाओ जागनी करने के लिए, है ना। शेख बदल को हुक्म की शक्ति दे दी थी, लालदास जी को वेद ग्रंथों की दे दी थी, है ना। और यहाँ पर जो गोवर्धन भट्ट थे इनको कह देता कि तुम सूरत जाओ वहां जागनी। तुम नोटिस करना इस बात। जब वहां से श्री फिर अनूप शहर के लिए चले थे तो लालदास जी और लालबाई उनके साथ थी, है ना। लेकिन मुकुंद दास जी का भी जो प्रसंग है वे कहाँ जागनी कर रहे थे, उदयपुर में। और गोवर्धन भट्ट जी को कहाँ भेजा था, जो उनका विश्वास डगमगा गया था, तो श्री जी को मत बताना कि हमारी कुरान में हमारी साक्षी है, नहीं तो वे तो हमें मरवा डालेंगे, औरंगजेब के पास हमें भेजेंगे। उनको कहाँ कह देते थे, सूरत। तो वे उस समय सूरत चले गए थे शायद, और अब वापस आए थे। इसीलिए दो ब्रह्म मुनि है, ये 12 ब्रह्म मुनियों में शामिल नहीं हो पाए, गोवर्धन भट्ट जी और मुकुंद दास जी। मुकुंद दास जी के अंदर ज्ञान था बहुत, गोवर्धन भट्ट बहुत धनी थे, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, इतना समर्पण करने के बावजूद भी। सुंदर अब्बासी बंदर से आए हुए थे तो गोवर्धन भट्ट, लेकिन फिर भी देखो मुकुंदास जी थे नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर आ गए थे, शिव जी के पास चल रहे थे जागनी में, लेकिन फिर भी मन में शंका आ गई थी, फिर तो कहा था कि मरवा डालेंगे, मैं झूठ बोल दो। तो एक जरा सी मतलब इतना पूर्ण समर्पण करने के बाद भी अगर एक कमी भी रह गई ना, तो कैसे वंचित रह जाएंगे। तो 12 ब्रह्म मुनियों को जो शोभा मिली उस शोभा से वंचित हो गए। तो अब यहाँ पर जब उदयपुर में श्री जी आए तो गोवर्धन भाई भी सूरत से अपनी पत्नी धोलीबाई को लेकर अब आए, अब मिलाप हो रहा है। और यहीं पर पता चलता है ना कि दिल्ली में क्या क्या घटनाएं घटी और उदयपुर में क्या क्या घटना, जैसे मुकुंदास जी को पता चला सांगा ने कि भाई 12 ब्रह्म मुनियों को श्री जी ने वहां पर भेज दिया। तो यानी ये देखिए कि अगर ये कहे ना कि भैया तुम्हें पासिंग मार्क्स 100 चाहिए, तो 100 में अगर एक भी कम रह गया तो फेल ही फेल है। तो इससे ये शिक्षा ले कि हमारा अभी कितना है, सब कुछ छोड़ने के बावजूद में। गोवर्धन भाई जी तो घर बार बेचकर आ गए थे, देखो सूरत में 17 महीने रहे, सारा खर्च उठाया है। बहुत गहराई से विचार करें और फिर अपने आप की तुलना करें। हम तो 1% भी नहीं है इनके सामने, और इतना होने के बावजूद भी ये रह गए। तो अब विचार कीजिए हमारे अंदर कितनी कमी रही होगी जो आज तक हम यहाँ पर हैं। बहुत ही दो सुंदर साथ से बहुत गहरी शिक्षा मिल रही है सुंदर, हम इनके सामने 1% भी नहीं है। तो जब इतना समर्पण करने के बावजूद भी ये है कि इस सेवा से वंचित रह गए और अब आकर मिले हैं,
तो ये देखो लालदास जी को क्यों रख लिया था, उनके पास पूर्ण समर्पण था। गोवर्धन भाई मुकुंदास जी को क्यों भेज दिया था, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं शंका होगी, तभी तो वे शब्द निकले थे कि श्री जी से मत बताना, झूठ बोल देंगे हम। बहुत गहराई से इस पर विचार करना सुंदर साथ जी, फिर अपने आप को ना तोड़ना, अपना आत्ममंथन करना। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर ऐसी चर्चा चलने लगती है, मिलते हैं। तो इन समय पातशाह ने करी मुहिम राने पर, आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन पर। तो इस समय अब क्या कह रहे हैं, औरंगजेब ने क्या किया, जो राजा था उदयपुर का राज सिंह, उसके पास सूचना, क्या सूचना भेजी कि भाई तुम ऐसा करो, हमारे धर्म को यानी हमारे इस्लाम को स्वीकार करो, और इसके बदले में हम तुम्हें 5 परगने देंगे। परगने का मतलब तुम जैसा कि राज्य, 5 बड़े बड़े राज्य दूंगा मैं तुम्हें, तुम मेरा धर्म इस्लाम स्वीकार कर। तो ऐसे ये क्या भेजते हैं, यहाँ पर संदेश लेकर भेजते हैं, आओ मेरे दीन में लाओ तुम ईमान, 5 परगने देव तुम्हें जो होवे मुसलमान। लालच दे देकर, है ना, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य पर हमला करूंगा और तुझे जबरदस्ती मुसलमान। अब तो मैं तुझे राज्य भी दे रहा हूं तो तू मालिक बनकर रहेगा, क्योंकि जब राजा मुसलमान बन जाएगा तो फिर जनता कहाँ जाएगी, फिर तो उसी का शासन चलेगा। तो अब तो तेरी भलाई है इसमें कि तू राजा भी बना रहेगा, मेरा धर्म स्वीकार कर ले, तुझे 5 राज्यों का वो दे दूंगा, मालिक बना दूंगा। और अगर तू नहीं स्वीकार करता तो मैं क्या करूंगा, जबरदस्ती तेरे पे हमला करूंगा, तेरे राज्य को भी छीन लूंगा, फिर भी तुझे मुसलमान बनाऊंगा। तो इस तरह से ऑफर दिया जाता था, जो औरंगजेब ने यहाँ इस राजा के पास में भेजा। तो गरीबदास जो ब्राह्मण था वो लेकर इस संदेश को आता है और राज सिंह को बताता है कि भाई औरंगजेब का ऐसे ऐसे संदेश आया है। तो लेकिन यहाँ पर जो राज सिंह होता है तो वो झुकता तो नहीं, वो कहता है कि मेरे अंदर जो राजपूताना खून बह रहा है, मैं कैसे झुक जाऊं। और उसको भी कहता है कि तू मेरा ये संदेश लेकर आया ना, तू एक पुरोहित है, ब्राह्मण है, क्योंकि गरीबदास ब्राह्मण था, उसको भेजा था कि अगर पहला होता था कि कोई भी अपने दरबार में आता ना दूत सूचना लेकर तो उसको मारते नहीं। तो इसमें इतनी हिम्मत करी राज सिंह ने कि ये कह रहा है कि अगर तू पुरोहित ना होता, तू ब्राह्मण ना होता ना, तो मैं तुझे आज यही खत्म कर देता। तू एक हिंदू होकर मेरे पास में पैगाम लेकर आया है कि तू मुसलमान बन जा, तू जा और औरंगजेब को कह दे कि मैं तेरा ये संदेश स्वीकार करता ही नहीं, तेरा प्रस्ताव। अभी जो राजपूत हैं उनकी जो खून है ना, उनका अभी खून गर्म है, और जो तलवार है उनकी अभी जंग नहीं लगा, तू जा उसको कह दे मैं स्वीकार नहीं करूंगा, उसे जो करना है वो कर। तो ऐसे वो पुरोहित को कहकर वापस भेज देता है। तो सूचना किसके पास जाती है, औरंगजेब। लेकिन जब ये सूचना बनती है तो धीरे धीरे भाई चर्चा तो बढ़ेगी, सब में खलबली मच गई कि ऐसे ऐसे पैगाम आया औरंगजेब का, उसकी कट्टरता से सब वाकिफ थे। तो अब उसको जो यहाँ पर थे तो उन्होंने सोचा भाई अगर हमला हो गया, ऐसे हो गया, तो मेरे यहाँ तो ये सुंदर साथ भी आए हुए हैं, है ना, तो मैं पहले तो इनको निकलवाऊं, कहीं इनको ना मेरी कुछ वो हो जाए, क्योंकि मेरे राज्य में से अगर साधु पकड़े गए तो मेरी बड़ी बड़ी बदनामी होगी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जब ये विचार करते हैं तो पंडित भी लगे हाथ, अपना काम बनाते हैं, क्योंकि वो भी ईर्ष्या में जल रहे थे। तो वे राजा को और चढ़ा देते हैं। तो वे क्या कहते हैं कि तुम ये जो महात्मा है ना, इन्हीं को तुम पहले यहाँ से निकालो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुरान की बातें करते हैं हिंदू होकर, और उसको पसंद नहीं कि हिंदू मेरी कुरान पढ़े, तो हो ना हो ये इन्हीं की वजह से औरंगजेब यहाँ पर हमला कर रहा है। क्योंकि उनको बीच में लेना था ना, बहाना ढूंढ लेता है आदमी, जब किसी को गिराना होता ना तो कहीं ना कहीं वो मर ही लेता है। तो कहते कि अब से पहले तो ऐसा औरंगजेब ने कोई संदेश नहीं भिजवाया, हो ना हो इन महात्माओं की वजह से ही ये काम हो रहा है, तो तुम इनको निकलवाओ। तो इस तरह से यहाँ से सुंदर साथ जी कह देते हैं यहाँ पर निकाल छोड़, अच्छा यहाँ से कह देते हैं कि ऐसे ऐसे चले जाओ। तो जब ये कहते हैं तो अब राजा सोचता है कि भाई मैं इन वैरागियों से बात करूं, तो सूचना भिजवा देती, उनको क्या कह देते हैं कि भाई अब तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे यहाँ पर मतलब औरंगजेब ने ऐसे ऐसे संदेश भिजवाया है और मैं ऐसे तुम्हारी मतलब रक्षा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन श्री जी क्या कहते हैं कि हम तो उससे मिलना चाह रहे हैं भाई, आ जाने दे, हम उसे बताएंगे, उसकी कुरान से उसे समझाएंगे,
और वो ऐसा नहीं करेगा, जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाएगा ना तेरे पे वो हमला करेगा, हम अपने आप नहीं बनेंगे। कहते हैं श्री जी, तब श्री जी साहेब जी कहलाया, हम रद बदल करे इत, दौर नजीक पहुंचा बखत रोज कयामत। भाई अब कयामत का समय नजदीक आ रहा है, अब हम वो आएगा तो आ जाने दे, तो हम उससे बात कर। लेकिन राजा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता कि उसने कहा कि भाई तुम तो चलो उससे बात करोगे, कुरान के ऊपर चर्चा करोगे, उसको समझाओगे, और वो भी आएगा, वो अपनी सेना को भी लेकर आएगा, तो मैं उसका खर्चा कैसे वहन करूंगा? क्योंकि जितने दिन तक, जैसे मान लीजिए हमारे को यहाँ पर अतिथि आए हैं, तो तब तक तो मकान मालिक का ही जिम्मेदारी बनती है उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। तो ये राणा राज सिंह की ही जिम्मेदारी होती, अगर औरंगजेब आता अपने सैनिकों को लेकर आता, और इधर महाराज जी भी थे, और इनके साथ में सुंदर साथ भी कितने ही थे, तो इन सब का खर्चा कैसे उठाता? तो राजा ने कहा कि भाई तुम्हें चर्चा करने में, उसको समझाने में पता नहीं जाने जाने कितना समय लगे, तो मैं इतना खर्च वहन नहीं करता, इसलिए तुम कृपया करो यहाँ से फिलहाल चले जाओ, और जैसे जैसे मामला शांत होगा तो तुम फिर वापस। ये देखिए सुंदर साथ जी, राजा होकर भी खर्चे से डर रहा है महात्माओं के, क्योंकि जिसके पास, जिसकी पर कृपया नहीं होती, सुंदर साथ जी, अंकुर नहीं होती, उसकी तो धनी सेवा भी स्वीकार नहीं करती। एक हमारे राजा राम और झानन भाई भी हैं जो कितने साल तक सेवा करते हैं। एक हमारे गांगजी भाई भी हैं, कितने साल तक अपने घर में रसोई उत्सव करते हैं, सुंदर साथ, नया नया मंडान बनता। वे तो राजा नहीं थे, और ये राजा होकर भी मना कर रहे हैं कि मैं खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, भाई चले जाओ। क्यों? क्योंकि जब दिल में विश्वास ही नहीं है तो सेवा कहाँ स्वीकार? नहीं। पहले श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, प्रेम होगा, तभी तो सेवा स्वीकार होगी। ऐसे थोड़ी परमात्मा भूखे किसी के लेते फिर, क्योंकि धन भी किसी किसी का ही सेवा में लगता है, हर किसी का धन भी सेवा में नहीं लगता। तो यहाँ पर राजा खुद ही कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा खर्च वहन नहीं कर पाऊंगा, और उधर औरंगजेब के सैनिक भी आएंगे, तो और कितना टाइम चर्चा में लग जाए उसका भी कोई पता नहीं। तो यहाँ से सुंदर साथ जी, अब श्री जी के अंदर कोई कहता है कि भाई इनको तो लूट लो यहाँ से, जैसे अभी पंडित थे ना यहाँ पर, तो क्या कह रहे, तब हजूर दज्जाल था सो निंदा करने लगा जोर, हम आगे ही तुमसे कही वे करने लगे शोर। अब इधर पंडित भी जोर जोर से बोलने लगे, क्योंकि कुछ तो कड़वा, कुछ नीम पर चढ़ा दिया, कुछ तो उसके अंदर श्रद्धा भाव थी ही नहीं, वो कह रहे कि चले जाओ यहाँ से। अब ये पंडित भी बोल उठे कि भाई हम तो पहले ही कह रहे थे, ये क्या बन गए दज्जाल का रूप, हम तो पहले ही कह रहे थे, तुमने हमारी बात ही नहीं सुनी कि इनके बैरागियों को यहाँ से निकाल दो, नहीं तो इसका नाश कर देंगे, यहाँ से निकालो इनको यहाँ से। तो कह रहे हैं, अब कोई कह रहा है कि इन वैरागियों को तो यहाँ से लूट लो, ध्यान देना, अलग अलग विचार के, निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले हो तुम, सब राणा सुनत है पर कछु ना किया हुकुम। पंडित कह रहे इनको निकाल दो, कोई कह रहा है कि भाई इनको तो तुम लूट लो, इनका माल है इनके पास में, तो जितनी भी धन संपत्ति वो लूट लो और इनको यहाँ से भगा दो। राणा भीमसेन पासे था इन सुनी बातें कान, इन ठोर बैरागी लूट लोगे तो हम होवे बदनाम। तो यहीं पर भीमसेन भी था जो राणा का भाई था, तो उसने कहा नहीं, अभी राजा सुन रहा था कि कोई जवाब नहीं दिया, तभी भीमसेन ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे दरबार में बैरागी आए हमारे राज्य में और उनके लूट ले, तो ऐसी तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि राजा का फर्ज बनता है वैरागियों की रक्षा करना, सन्यासियों की रक्षा करना, कोई साधु संत आते हैं उनकी रक्षा करना, और अगर हमारे राज्य में आकर उनको लूट लिया गया तो ये तो बड़ी बदनामी। तो यहाँ पर ये रोक देते हैं प्रसाद जी। अब यहाँ पर क्योंकि चारों तरफ शैतान हो रहा है, अब श्री जी को भी हुक्म होता है यहाँ से कि अब यहाँ से धनी का हुक्म है जब, तो इसलिए कह रहे हैं पर श्री जी साहेब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुक्म, ये आज्ञा है राज की, यहाँ से उठो तुम। अब देख लो, इस चौपाई पर ध्यान देना, श्री जी साहेब ने विचार, अब श्री जी साहेब यहाँ पर विचार रहे हैं कि हमको हुआ हुक्म। अब हुक्म किसका हो रहा है? जब साक्षात धाम धनी है तो हुक्म किसका हो रहा है? जब उनके हृदय में विराजमान है, और कह रहे हैं कि हमको हुआ हुक्म,
तो यानी हुक्म देने वाला कोई और हुआ, और श्री जी कह रहे हैं हमको हुक्म हुआ। ये आज्ञा है राज की, ये राज्य की आज्ञा हो रही कि अब यहाँ से तुम उठकर कहीं और आ चलो। तो विचार करो, क्या राज्य श्री जी के अंदर नहीं है? है। तो फिर हुक्म किसका हो रहा है? अब देखिए, जो परम धाम में है वो तो मूल स्वरूप है। अब मूल स्वरूप तो जैसे हमारे मूल तन नहीं आए, हमारा मूल स्वरूप नहीं है, तो राज्य भी थोड़ा ही आए मूल रूप से, वही है। लेकिन उनका जो आवेश है, वो आवेश ही तो इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आवेश स्वरूप है, यह आवेश स्वरूप भी तो उस मूल आवेश के हुक्म से कार्य करता है। जैसे मूल स्वरूप के दिल में आएगी, जैसे लिखा हुआ वहां पर वो काम होना है, तो ऐसे वो दिल में यहाँ पर आती है आवेश स्वरूप के अंदर। तो जैसा हुक्म होता है यहाँ पर, ऐसा ही मूल स्वरूप कार्य करते हैं। पीछे भी आया है, देखो, जब 12 ब्रह्म मुनियों को कशाला दिया तो उन्होंने कहा कि जबराइल को हुक्म दे दे कि नाश कर दो, है ना। कहा कि सो नेक राखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम नाते लेवेंद्र कहती बेरे हम। तो जबराइल को तो हुक्म दे दे कि लाया करो, लेकिन कहा कि मूल स्वरूप के हुक्म से रुका, क्योंकि आवेश का जो स्वरूप होता है वो मूल स्वरूप के हुक्म से उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। अब नहीं तो देखें, यहाँ आदेश तो इंद्रावती के अंदर है, फिर इंद्रावती जीव के ऊपर है, जीव तन के अंदर बैठा है, तो तन तो ऐसे ही 5 तत्वों का, उसको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, सब कुछ लगती है। लेकिन अंदर जो आवेश है, वो आवेश जो क्रिया करता है, तो वो है तो राज्य जैसा ही, लेकिन क्रिया करते हैं उस मूल स्वरूप के हुक्म से। तो मूल स्वरूप के ऊपर से आदेश आया, इसलिए कह रहे हैं श्री जी साहिब ने विचारिया हुआ हमको हुक्म। यानी यहाँ पर आवेश स्वरूप कह रहे हैं कि मुझे मूल स्वरूप का हुक्म हुआ, और वो मूल स्वरूप कौन है? राज्य। और ये भी राज्य आवेश स्वरूप में, लेकिन मूल हो गए, ये आवेश रूप से हो गए। तो कह रहे हैं कि हमको राज्य का हुक्म हुआ कि यहाँ से अब उठकर चल, जिसको कहते हैं इल्हाम होना, आभास होना, अंदर में भविष्यवाणी होना कि कैसे कैसे कुछ करना। तो यहाँ इल्हाम होता है, तो ये आता है कि ये राज्य का हुक्म है कि ऐसे ऐसे सब कुछ अपोजिट हो रहा है, तो अंदर में प्रेरणा है कि यहाँ से हम उठकर चलते। तो अब सुंदर साथ श्री जी सब यहाँ से चल देते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ पर? अब ये कहते हैं, क्योंकि अब वैरागी वेश तो धारण कर ही लिया यहाँ पर, अब कहते हैं भाई, अब दिल में तो आ गई कि भाई ये लूटने की भी बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हमने चिरक वेश तो, वैरागी वेश तो धारण कर ही लिया, तो सुंदर साथ जो यहाँ रहने वाले उदयपुर के भाई में तो रहेंगे कुछ, तो जितना भी हमारे पास में सारा सामान है ना, वो सारा सामान यही बनवा, सारे सुंदर साथ में बांट लेते हैं, और खुद वैरागी वेश धारण करके यहाँ से सुंदर साथ निकल पड़ते हैं मंदसौर की। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी अब राजा को कहते हैं कि भाई राजा, अब हम तो यहाँ से जा रहे हैं, और सुंदर साथ को भी कह देते हैं कि अब यहाँ से जो निकलना चाहता है वो निकल जाओ, नहीं तो उदयपुर पे अब बहुत बड़ा संकट आने वाला है। पहले इलाम हो गया ना। तो श्री जी देखो, राज्य महाराज जी कैसे पल पल बचा रहे हैं, अपने जिस आवेश स्वरूप से जिस तन में बैठे उस तन को भी सुरक्षित बचा लिया, उसी तन के माध्यम से जो सुंदर साथ संकट में फंसने वाले थे उन सबको पहले ही निकाल। जैसे यहाँ कहेंगे ना कि जैसे ब्रज में हमारी प्रलय की थी ब्रह्मांड की, तो हमें तो प्रलय करने से पहले ही बुला लिया, इसी तरह से अब ये जागने का ब्रह्मांड का भी जब प्रलय होंगे तो हम परमात्माओं को इस प्रलय का दुख नहीं दिखाएंगे, कष्ट नहीं दिखाएंगे, पहले ही उठा लेंगे सुख। तो ऐसे ही यहाँ पर उदयपुर में जब संकट आने वाला था, तो अपने सुंदर साथ को पहले ही निकाल कर ले गए, जो उनकी छत्र छाया जो विश्वास में, जैसे जब गोवर्धन उठाया ना, तो जो विश्वास में आ गए तो गोवर्धन के नीचे खड़े हो गए, और जिनको विश्वास नहीं आया वे डूब गए। तो यहाँ पर भी जिन सुंदर साथ को विश्वास हुआ श्री जी पर, वे तो श्री जी के साथ चल दिए, लेकिन जो पीछे माया में रह गए तो माया का धक्का तो लगना ही है उनको, तो वो यहाँ उदयपुर में आने वाले संकट का सामना करते हैं। तो ये पहले उसने दिया कि श्री जी ने कह दिया भाई अब तो हम यहाँ चलते हैं, लेकिन उदयपुर पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो सारे सुंदर साथ के जो भी वस्त्र थे, आभूषण थे, जो भी जितने भी बर्तन वगैरह थे, सब यहीं पर उदयपुर के सुंदर साथ को यहाँ पर बंटवा देते हैं, और कहते हैं यहाँ पर, हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से,
तुम बैठ ना सकोगे, वैरान हो इनमें, कह दिया राजा को, हम तो तुम्हारे मुल्क से जा रहे हैं, लेकिन अब तुम यहाँ पर शांति से नहीं बैठ पाओगे, यहाँ सब वीरान हो जाए। ये है सुंदर साथ। ना तो सुंदर साथ की, श्री जी की सेवा की, ना चर्चा सुनी, ना पैसों से सेवा की, और फिर उनको रखने के लिए तैयार नहीं हो। तो जो अपने हृदय से परमात्मा को निकाल देगा तो उसका तो नाश होना ही होना है। देखिए, घर से निकाल दे या हृदय से निकाल दे, तो ये देखिए क्या वहां वीरान ही नहीं हो जाएगा? जहां परमात्मा नहीं तो वहां तो कुछ भी नहीं। ये विचार करिए बहुत गहराई से। राजा ने ना तो सुंदर साथ का खर्चा उठाया, ना उनको पैसे दिए, ना उन पर विश्वास लाया, ना चर्चा सुनी, और आखिर में खर्चा उठाने की वजह से कह दिया मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तो ये कितना बड़ा प्रकोप है। अब औरंगजेब ऐसा हमला करेगा कि जो सुंदर साथ है ये भी यहाँ पर पहाड़ों में छिपते फिरेंगे, भूखे नंगे, और इसका नाश ही हो जाएगा यहाँ। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर ये वीरान हो जाएगा, पहले भविष्यवाणी कर दी। तो ऐसे सुंदर साथ जी अगर हम भी अपने हृदय रूपी मंदिर से परमात्मा को निकाल दे तो हम वीरान ही तो हो जाएंगे। या घर से भी हम निकाल दे तो देखो घर में भी अपने राज्य का तो स्थान होना चाहिए ना। जब हम घर में हर सब चीज रखते हैं, हर सामग्री रखते हैं, यहाँ तक कि अपने दादा के, नाना के, अपने फोटो भी कैसे संभाल कर रखते हैं, है ना। तो क्या स्थान महाराज जी के लिए नहीं वहां कोई स्थान, कोई जगह है? हर पल तो देखो यहाँ पर भी कह रहे हैं, हर पल तो कोई भी आत्मा के भाव में नहीं रह पाए। हम ये कहे भाई हृदय में है राज्य, हृदय में, हर पल हृदय में राज्य कैसे बैठेंगे? अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आवेश स्वरूप से श्री जी के अंदर है तो वो भी हर पल उस आवेश स्वरूप में नहीं रह पाते। जिन्होंने, जिस जीव ने, जिस तन ने इतनी कसौटी करी, इतना अपने आप को पारस बना लिया, वे भी हमेशा उस आवेश स्वरूप को सहन नहीं कर पाते। वो भी जब ऊपर से हुक्म होता है तब वो आवेश क्रिया करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम माया में बिजी और क्या है कि हृदय में? हाँ हृदय में है, लेकिन हर समय उसमें वृत्ति नहीं रखती, क्योंकि जीव भी है, तन भी है, ये भी तो माया में तो लिप्त होता है ना, इधर माया भी तो कार्य करता है। हर पल तो नहीं रह सकता ना, कोई भी नहीं रह सकता समाधि की स्थिति में रह सकता, ना हर पल भावलीनता में रह सकता, और ना ही इन नेत्रों से उस स्वरूप के दर्शन कर सकता। अगर यहाँ घर में हमारे सामने हमारी वाणी है, हमारे राज्य, हम उनको पढ़े, आंखों से देखे, तो अंदर उतरते हैं। महाराज जी के भी उस तन को भी स्वरूप देखे, भले रियल है नहीं है वो तो नहीं, लेकिन एक भाव जब डाल देते हैं तो वो उसी भाव में दृष्टि गोचर होती है। तो क्या जब हमारे घर में इतनी चीजें रखी हैं तो क्या महाराज जी का एक प्रतीक रूप में एक स्वरूप भी नहीं रख सकते? ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह से अगर हम अपने घर से भी, अपने दिल से भी निकाल दे, अगर दिल से निकल गए तो घर में रखेगा भी कोई फायदा नहीं। सबसे बड़ी बात है दिल रूपी मंदिर में। जब दिल में होंगे तो बाहर हाथ भी या नेत्र भी लेने के लिए मैं अपने धनी का दर्शन ना, अपने फ्रेंड का भी फोटो हम कितना सजो कर रखते हैं, अपने बच्चों के बचपन की फोटो भी हम कितने सजो कर रखते हैं। ऐसे सुंदर साथ ये देखिए क्या हर्ष हुआ है यहाँ पर, जब उन्होंने अपने ही मुल्क से कह दिया, साक्षात धामधनी को कह दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपका खर्च नहीं उठा पाऊंगा। जो सारे संसार का खर्च उठा रहे हैं, सारे संसार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई हम तो विदा होते हैं, लेकिन तुम भी यहाँ पर शांति से नहीं रह पाओगे, सब कुछ यहाँ पर वीरान हो जाएगा। तीन सबों को सिरो पाओ घरों दिए पहुंचाए, निर्गुण वेश पहर का मोमिन दियो बताए। उन सब के घरों में जाकर सिर से पैर तक के वस्त्र भेंट में दिए गए, और श्री जी सुंदर साथ को श्रम वैरागी वेश धारण कराने का आदेश दिया कि घर घर जाओ, अपने ये वस्त्र सब कुछ देकर आओ। देखो इसमें भी कोई कोई टिका रहा होगा सुंदर साथ, बहुत सारे हम जैसे यहाँ से भी भागे होंगे जरूर। जब श्री जी ने कहा, अब कुछ भागेंगे वहां से जब टुकड़े मंगवाएंगे भी, अभी तो परीक्षाएं ली जा रही है। ऐसे थोड़ी पन्ना जी तक पहुंचा जाएगा, ऐसे थोड़ी गुम्बद जी तक पहुंचा जाएगा, ऐसे थोड़ी जाने के मूल मिलावे तक पहुंचा जाएगा। अब टिकट का लाइव फ्लाइट से ट्रेन से चले गए वहां जाकर आगे, हम तो हो जाए मूल मिलावे में। ये तो बाहर का शरीर का है, लेकिन आत्मा से कैसे जाओगे? ये आत्मा की जागनी है, ये परीक्षाएं आएंगी बीच में। तो यहाँ कितना जोर पड़ा होगा कि भाई हम अपने
कपड़े, बाईजू राज महारानी के वस्त्र भी थे, आभूषण भी थे, और महिलाएं भी थी, उन सबको कह दिया कि तुम जाओ और अपने वस्त्र आभूषण देखाओ, अपने हाथों से दो। तो ये त्याग की भावना सिखाई, समर्पण की भावना सिखा रहे। तो इनमें से हम जैसे जरूर भागे। तो यहाँ पर सुंदर सा जी देखिए, पहने चीरक बस्तर सब सरगुण दिया डार, हुए चलने को तैयार छोड़ा कार व्यवहार। तो यहाँ से सारा कार्य भाग छोड़कर चलने के लिए तैयार हो गए। सगुण जो वस्त्र थे वे तो त्याग दिए, और निर्गुण वेश यहाँ पर धारण करके सब सुंदर साथ यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो जो भी था सुंदर साथ यहाँ पर, बस्तर थे, भूषण थे, जो भी सब कह रहे महाराज जी, बासन बस्तर सरगुण बकस दिया सबन। जो बस्तर, थोड़े बर्तन भी दिए होंगे क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं तो भोजन बनाते होंगे, तो वो सब कुछ दे दिया। और बर्तनों की जगह क्या ले लिया? तुम्बा कुबड़ी गुदड़ी ए भेक पहना मोहे, दे दिया, हाथ में ले लिया। अब अगर विचार करें, अगर हम कहीं जाने नहीं लगे और महाराज जी कहने लगे कि मेरे यहाँ तो तुम्बा कुबड़ी लेकर आओ, तो यूं कहेंगे अरे भाई हम नहीं जाएंगे, हम तो अपने घर ही ठीक है ना। और महाराज जी कहते हैं रास्ते में, भाई ये तुम कपड़े उपड़े बैग वूग भरकर लाए हो, ज्वेलरी वगैरह लाए हो, ये सब दान कर दो और बैरागी वेश दान कर लो। सीधे बैग उठाएंगे अपने घर भाग जाएंगे। हकीकत की बात है। इसीलिए हम पढ़े सुंदर साथ, ये हमने ही किया हो। ये समर्पण, ये त्याग हमारे अंदर नहीं है। ये बीतक हमारा दर्पण है, हमें दिखा रही है। देखो इसमें पीछे पत्री में भी देखो हम कितना व्यवहार में ला रहे हैं, कितना नहीं, पता ही नहीं है। भी तो कल चर्चा चल रही है, बहुत पॉइंट छूट गए। जितना मत के मंथन निकालना था, मक्खन निकालना था, निकला ही नहीं, एक दो पॉइंट हुए। उसमें तो बहुत कुछ है जो हमारी रहनी से भी परे है। बस कह रहे हैं हम तो अभी कथनी 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 में। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, श्री जी ने सारे बर्तन वगैरह, बस्तर भी, सगुन जो आभूषण थे, सब कुछ देकर तुम्बा कुबड़ी और गुड़ ये लेकर अब यहाँ से चल दी। तो यहाँ पर सारे सुंदर साथ, बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं। उदयपुर में से भी सुंदर साथ आते हैं, लाधू मसानी, अमरा जी, मंगल जी, गिरधर, गहला, हिम्मत, मोहम्मद, बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं सुंदर साथ भी। तो वास्तव में जो जो सुंदर साथ श्री जी पर विश्वास लाए और श्री जी के साथ में चले, उन सब सुंदर साथ के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। शायद हम तो कहीं पीछे रह गए होंगे, लेकिन वे सब सुंदर साथ श्री जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हुए और उस आने वाले आपदा से बच गए। और बाद में वो आपदा तो बच गए, लेकिन जो रह गए कितनी 84 लाख योनियों की फिर ये आपदा, हम जैसे फिर भी इसमें फंसे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, काफी सुंदर साथ के नाम आते हैं। तो इस तरह से सब यहाँ पर चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ से चले, जब सुल्तान चढ़ा राने पर तब भागा सारा देश, तब वहां से निकलने पड़ा जुदे पड़े परवेश। तो जैसे ही श्री जी सुंदर साथ को लेकर निकले, तो राजा ने तो उसकी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। तो अब औरंगजेब भला ऐसा कट्टर, वो समझ ले कि मैं प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसको शांति से छोड़ दूंगा। उसने उदयपुर पे हमला, और जो सुंदर साथ थे वे तीतर भीतर हो गए, जंगलों में जा जाकर, पहाड़ों में छिप छिप कर कई कई दिन तक अपनी जान बचाई उन्होंने। देखो, क्योंकि मुगल सेना तो वो तो गर्दन काट देती थी, कितना अत्याचार करते थे सुंदर साथ। ये देखो, आज का बड़ा हमारा सौभाग्य है जो आज हम खुली सांस ले, जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, जहां चाहे अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन उस समय कितना पाबंद था कि कुछ भी नहीं कर सकते थे। और तो और मंदिर में जाने पर भी टैक्स लगाता था औरंगजेब, इतना अत्याचार किया था। तो सुंदर साथ जी शायद जो देश पर जो कुर्बान हुए ना, उनकी कुर्बानी भी कोई कम नहीं है। उनके बलिदान के कारण ही तो आज हम यहाँ सांस ले रहे हैं। और श्री जी की तपस्या त्याग के कारण, उनकी मेहर के कारण हम क्या है, इस ज्ञान चर्चा के रस में भी झीले, उसका भी रसपान कर। तो ऐसे सुंदर साथ जी जैसे श्री जी यहाँ से निकलते हैं, तो तुरंत क्या हुआ, औरंगजेब की सेना ने हमला बोल दिया। तो ऐसा ही होगा, जहां हृदय से धामधनी निकले, तुरंत माया आक्रमण कर ही देती है। वो तो इंतजार में बैठी है, वो तो इंतजार में बैठी है कब यो पीछे को मुड़कर देखे गोविंद बेड़ा की तरह, कब में से अपना बल शिकार बनाओ।
तो तुरंत औरंगजेब ने यहाँ पर हमला बोल दिया। और यहाँ से श्री जी जब चलते हैं तो क्या कह रहे हैं, वहां से ती चल के आए रामपुर के गांव, पासे पुरा दुधलाई पूरण दास के ठाम। तो यहाँ से चल के श्री जी रामपुर गांव में आते हैं। उसी के पास दुधलाई नामक एक छोटा सा भी गांव है जिसको पुर कहा जाता है, जहाँ पर पूरण दास चारण है। पूरण, ये अब सुंदर साथ जी मंदसौर के आगे भी तक चले। श्री महामती कहे मोमिनो ए उदयपुर की भी तक, अब कहो मंदसौर की जो भी तक हुकुम हक, जो भी तक हुकुम हक। तो श्री जी स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि मैंने उदयपुर के ताल की भी तक बताई, उदयपुर के शहर की भी तक बताई। अब श्री जी यहाँ से मंदसौर चले जाते हैं, तो अब आगे मैं मंदसौर की भी तक बताता हूँ कि यहाँ पर विक्रम संवत 1736 का समय बीत गया, 1737 का समय हो गया। तो अब श्री जी यहाँ पर मंदसौर में आते हैं। तो क्या क्या घटनाएं, कैसे चीरक वेश विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया गया है, कैसे पूरणमल की माता है उनको श्री जी को बचाती है जो उन पर लूटने वाले आते हैं। तो ये सारा प्रसंग सुंदर साथ जी अब आगे लेंगे कल के। आज के लिए इतना। सुंदर साथ जी कोई बोलने में त्रुटि हुई हो, कहीं कोई मेन चौपाई छूट गई हो, तो श्री जी राज जी महाराज जी के चरणों में विनती किस गलती के लिए माफ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, तीनों गुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।